में डीडीसी के चुनाव करवाए गए और इन डीडीसी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर जो है वो उभरी है। रविंद्र रैना जी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। रैना साहब, पहली बार डीडीसी के चुनाव करवाए गए, लेकिन जम्मू की जनता ने एक बार फिर बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी, जम्मू कश्मीर की जनता ने जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद करता हूँ। और ख़ासकर जो जम्मू संभाग की जनता है, जम्मू जिला हो, सांबा हो, कठुआ, उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रजौरी, पुंछ ने भी वहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सबसे ज़्यादा जीते हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी पर जम्मू की जनता ने विश्वास किया है। वहीं कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का पहली बार कमल का फूल खिला है, इतिहास बना है। ये बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, जो मोदी सरकार ने जनता के भले के काम किए। एक बटन दबाते ही मोदी साहब द्वारा किसानों के खातों में 6-6 हज़ार रुपया, गरीब माताओं बहनों को मुफ्त गैस के सिलेंडर कनेक्शन, गांव-गांव में गरीब लोगों के मकान बनाना, टॉयलेट बाथरूम्स बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। जो रेफ्यूजीज़ 1947, 65 और 71 के हैं, पश्चिम पाकिस्तान के हैं, उनके लिए 5.5 लाख रुपए का अनुदान नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने दिया। वहीं जो गरीब लोगों को पेंशन योजनाएँ, जो कांग्रेस एनसी के ज़माने में 50 रुपये 100 रुपया होती थी, वो 1-1 हज़ार रुपया मोदी सरकार दे रही है। तो इसलिए ये मोदी सरकार आम जनमानस की सरकार है, आम जनता की सरकार है। मोदी सरकार आम लोगों की सरकार है। और जो 5-5 लाख रुपया अभी मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत सेहत के तहत हर देशवासी को, हर जम्मू कश्मीर के नागरिक को, अगर भगवान न करे कोई बीमार हो जाए तो मोदी जी द्वारा दिए गए गोल्डन कार्ड से 5 लाख रुपये तक का सहयोग, आर्थिक सहयोग वो उन लोगों को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा जो कदम नरेंद्र मोदी साहब ने जनता के हित के लिए उठाए हैं, ये उन्हीं का परिणाम है कि आज पूरे देश की जनता और पूरे जम्मू कश्मीर की जनता मोदी मोदी कर रही है। मोदी साहब लोगों के दिल में बसते हैं, क्योंकि मोदी साहब गरीब, मजदूर, किसान, गांव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके प्रधानमंत्री हैं। और उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल भाव से काम करते हुए जनता का भला किया है। और इसी का कारण है कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जिला परिषद में जीत हुई। इन डीडीसी चुनावों में आपका जो मुकाबला था वो एक महागठबंधन से था, 3 बड़ी राजनीतिक पार्टियों का आपका जो था इस बार जो कंपटीशन था, लेकिन गुपकार को जो है वो श्रीनगर ने अपनाया है। नहीं, श्रीनगर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 14 में से 1 सीट जीती है गुपकार गठबंधन ने। श्रीनगर में 14 में से सिर्फ 1 सीट है। वहाँ एनसी कांग्रेस सबका सुपड़ा साफ हो गया है। जो लोग पाकिस्तान, अलगाववाद, आतंकवादियों से हमदर्दी करते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता ने उनको नकार दिया है। कश्मीर में वो चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, उनका सफाया हुआ है। इंडिपेंडेंट्स सबसे ज़्यादा जीत के आए हैं। 9 लाख से ऊपर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, जबकि पूरे गुपकार गठबंधन को 5 लाख वोट भी नहीं मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, उनका अगर आप वोट शेयर देखेंगे तो 54% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बाकी ये लोकतंत्र की जीत है। पहली बार ये चुनाव हुए हैं। मैं इसका बधाई, इसका श्रेय जनता को देता हूं, जिन्होंने आतंकवाद, अलगाववाद की धमकियों को दरकिनार करते हुए मतदान किया। जीत तो जनता की है। अब ऐसा असेंबली इलेक्शन का इंतजार करे जम्मू कश्मीर की जनता। असेंबली इलेक्शन डिलिमिटेशन के बाद होगा और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, ये जो रविंद्र रैना जी बार बार ही कहते रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन के चुनाव जो है वो जल्द होने जा रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब डीडीसी चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है और अब असेंबली चुनावों का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी का सीएम जम्मू कश्मीर में आएगा, ऐसा रविंद्र रैना जी का कहना। अब देखना ही है कि जम्मू की जनता का निर्णय क्या रहेगा। बन रहे द पब्लिक के साथ। धन्यवाद।